वक्त की बड़ी खबर रोमानिया से जुड़ी हुई। रोमानिया की सेना का युद्धाभ्यास शुरू हुआ है। टैंक और आर्मर्ड व्हीकल से गोलाबारी का अभ्यास किया जा रहा है। रोमानिया की सीमा पर सेना की भारी तैनाती की गई है। यूक्रेन युद्ध में फ्रंटलाइन पर रण इतना प्रचंड हो गया है कि यूक्रेन किसी भी वक्त आत्मसमर्पण कर सकता है। अमेरिका और नेटो ने यूक्रेन को बारूद की बड़ी खेप भेज दी है। यूक्रेन को 1 दर्जन किस्म के हथियार दे दिए गए हैं। इसमें ATACMS मिसाइलें भी शामिल हैं। बावजूद इसके यूक्रेनी सेना युद्ध में वापसी नहीं कर पा रही है। सवाल यही है कि आखिर ज़ेलेंस्की सेना हथियार मिलने के बाद भी मुकाबला क्यों नहीं कर पा रही है? वो फ्रंटलाइन से पीछे हटने को क्यों मजबूर है? पुतिन सेना जिस तरह से कहर ढा रही है, उससे यूक्रेनी फोर्स की कमर टूटती जा रही है। रूसी वज्रपात की वजह से ज़ेलेंस्की और उनकी सेना पराजय के द्वार पर पहुंच गई है। चौबीस घंटे के अंदर रूसी सेना ने जिस तरह से भीषण प्रहार किया है, उससे यूक्रेन के सरेंडर की शुरुआत हो गई है। भीषण विस्फोट करते हुए रूसी सेना ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कायम कर लिया है। रूसी फौज इतना खतरनाक हमला कर रही है कि यूक्रेन उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा है। जान बचाने के लिए यूक्रेनी सेना कई मोर्चों को छोड़कर पीछे भाग गई। युद्ध के मैदान में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी सेना के सरेंडर की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले महीने यानी कि मई में रूसी सेना के सामने यूक्रेन हथियार डाल सकता है। अमेरिका से हथियारों की नई खेप मिलने के बाद भी यूक्रेन ईस्टर्न फ्रंट पर बहुत कमजोर पड़ गया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने खुद स्वीकार किया है कि हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं। यूक्रेनी सेना अध्यक्ष ओलेक्जेंडर सायरस्की ने कहा है कि फ्रंट लाइन पर हालात बहुत बदतर हो गए हैं। रूसी सेना को कई मोर्चों पर बढ़त हासिल हो गई है। यूक्रेन को हथियार तो मिल गए हैं, लेकिन इन हथियारों को चलाने वाले सैनिक नहीं हैं। यूक्रेन के पास जंग लड़ने वाले जांबाजों की कमी हो गई है। सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए ज़ेलेंस्की कंस्क्रिप्शन यानी जबरन भर्ती अभियान चला रहे हैं। लेकिन यूक्रेन के लोग सेना में शामिल होकर जंग लड़ने को तैयार नहीं हैं। ज़ेलेंस्की के इस कदम से पूरे यूक्रेन में गुस्सा है। यूक्रेन की इसी कमजोरी का फायदा उठा रही है रूसी सेना। ईस्टर्न फ्रंट पर रूसी सेना विध्वंसक हमले कर यूक्रेनी शहरों और गांवों पर कब्जा करती जा रही है। डोनेस्क के ज्यादातर हिस्सों पर रूस का कब्जा हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना डोनेस्क पर पूरी तरह कब्जा करने के करीब पहुंच चुकी है। डोनेस्क के ज्यादातर हिस्सों पर अब रूस का कब्जा हो गया है। 24 घंटे के अंदर रूसी सेना ने डोनेस्क के 4 इलाकों पर कब्जा कर लिया। पहले इलाके का नाम है नोवोबाख्मुत्का। यह डोनेस्क में यूक्रेन का एक गांव है। इस पर रूसी सेना ने अपना परचम फहरा दिया है। डोनेस्क में ही बर्दीची, सेमेनेवका और नोवो मिखाइलोवका नाम के 3 गांव हैं।
यहाँ रूस ने विध्वंसक हमला किया तो यूक्रेनी फोर्स फ्रंट लाइन छोड़कर पीछे भाग गई। डोनेट्स्क के पोक्रोव्स्की और खारकोव्स्की इलाके में रूस भीषण हमला कर रहा है। यहाँ यूक्रेनी सेना की कमर टूट चुकी है। अगले कुछ घंटों में यहाँ यूक्रेन की हार तय मानी जा रही है। सवाल यह है कि ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर यूक्रेन की हालत क्यों खराब हो गई है। दरअसल यूक्रेन के पास सैनिकों की भारी किल्लत हो गई है। लंबे युद्ध की वजह से यूक्रेनी सैनिक थक चुके हैं। हथियारों की कमी की वजह से जंग लड़ रहे सैनिकों का मनोबल गिर गया है। यही वजह है कि वो मोर्चे छोड़कर भाग रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि युद्ध के मैदान में अब यूक्रेन के सरेंडर की शुरुआत हो चुकी है। हथियार मिलने के बावजूद यूक्रेनी सेना पहले से कहीं ज्यादा कमजोर पड़ गई है। इसका फायदा उठाते हुए रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। रूस ने 24 घंटे के अंदर 1 दर्जन जगहों पर स्कंदर मिसाइलों से विस्फोट किया। रूस ने निप्रो में यूक्रेन के कामिका बेस पर स्कंदर मिसाइल से हमला किया। यहां पर यूक्रेन का कामिकाज़े ड्रोन बेस है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में ड्रोन बेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के चेरनीगोव और खमेलनित्स्की में रूस ने उन 2 बेस पर हमले किए जहां से यूक्रेन विदेशी लड़ाकों को डिप्लॉय करता है। इतना ही नहीं, यूरोपियन यूनियन को एनर्जी सप्लाई करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूस ने 34 रॉकेट फायर कर धावा बोला। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस की सेना ने यूक्रेनी धरती पर 35 प्रिसिशन गाइडेड हमले किए, जिससे यूक्रेनी सेना बुरी तरह दहल गई। एक दिन के अंदर रूस के विध्वंसक हमले से कीव में हड़कंप मच गया। रूस ने डोनेट्स्क में भीषण हमला कर यूक्रेनी सेना के फायरिंग पोजीशन को तबाह कर दिया। खार्किव में रूसी सेना ने यूक्रेनी ठिकानों पर 22 ड्रोन दागे। यूक्रेन के 16 सैनिक मारे गए। निकोलेव में रूस ने यूक्रेन के लिए जंग लड़ रहे 14 विदेशी लड़ाकों को खत्म कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में रूस ने ड्रोन हमला कर जर्मन मॉर्डर फाइटिंग व्हीकल की कब्र खोद दी। दक्षिण डोनेट्स्क में रूस ने यूक्रेन के कमांड पोस्ट पर रॉकेट की बरसात की। खार्किव में रूस ने उस रेल लाइन को उड़ा दिया जिससे यूक्रेनी सेना को रसद सप्लाई की जाती थी। सूबे के 10 इलाकों में रूस ने 35 बार हमले किए। इस दौरान 127 धमाके हुए। डोनेट्स्क में रूसी हमले में यूक्रेन के 360 सैनिक मारे गए। ज़ेपोरिज़िया में 85 यूक्रेनी जवान खत्म हो गए। यहां यूक्रेन का हथियार डिपो भी भस्म हो गया। नीपर में यूक्रेन के 50 सैनिक और हथियारों का खात्मा हो गया। रूस को अवदीव्का में भी बड़ी कामयाबी मिली है। रूस ने नोवो कलिनोवो नाम के इलाके पर रूसी झंडा फहरा दिया है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW के मुताबिक अवदीव्का अब पूरी तरह रूस के कंट्रोल में आ चुका है। रूस ने यूक्रेन के मिलिट्री और एनर्जी ठिकानों पर लड़ाकू विमानों से बमबारी की तो पोलैंड भी दहशत से भर गया। पोलैंड को लगा कि रूस उस पर भी हमला कर सकता है। रूसी खतरे से बचने के लिए पोलैंड ने आसमान में अपने कई लड़ाकू विमानों को भेज दिया। ये फाइटर जेट पोलैंड के एयर स्पेस में रात भर उड़ान भरते रहे। पोलैंड इसलिए डरा हुआ है क्योंकि यूक्रेन विजय के बाद पुतिन के टारगेट पर पोलैंड ही है। यूक्रेन सरेंडर के पास पहुंच गया है। ऐसे में रूस अब ऑपरेशन पोलैंड लॉन्च कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।